लालू यादव मुसलमानों के साथ हमेशा रहा है, इसीलिए उसका बेटा भी मुसलमानों के साथ हमेशा देता आ रहा है। मुसलमानों का गद्दार है प्रशांत किशोर। गद्दार है। हाँ गद्दार है। समर्थन में राजद है, तेजस्वी यादव, लालू यादव उसके लिए खड़े हैं। और जो पार्टी हमारे साथ खड़े रहेंगे उस पार्टी को हम लोग वोट देंगे। वो रैली अभी दिखावा है, ये अभी झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है कि तेजस्वी जी अभी आप सुधर जाइए, अभी भी आपके पास मौका है, आप गठबंधन कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पियो भारत और आपके साथ हमें अर्पिता। देखिए, राजधानी पटना में गर्मी का सितम जारी है, लेकिन इस गर्मी के बीच में बिहार का मुस्लिम आज एकजुट हो गया है। जो जबरदस्त भीड़ दिख रही है सत्ता पक्ष के लिए बड़ी मुसीबत ला सकती है। देखिए, राजधानी पटना में वैसे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये बड़ा आंदोलन है, लेकिन जितनी तादाद में पूरे बिहार भर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि ये अपनी ताकत का प्रदर्शन किस कदर कर रहे हैं। देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे कि तमाम बड़े बुजुर्ग आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, गर्मी में पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं। कई लोग कल पिछले रात से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी देखिए दोपहर का वक्त है, लेकिन कार्यक्रम तक ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। बाबा से बात कर लेते, कहाँ से आए बाबा? इतना दूर से आए हैं थक हार के, लेकिन क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी मांग? सुनेगा क्यों नहीं? सुनेगा क्यों नहीं? किससे उम्मीद है आपको? हाँ? कौन सुनेगा आपकी बात? कौन सुनेगा? सरकार सुनेगा। नहीं सुनेगा तो उसको जान कुर्बान करेंगे। जान कुर्बान कर देंगे। हाँ। जान क्यों कुर्बान करते हैं आप? आपके पास ताकत है, आपका लोकतंत्र आपको ताकत देता है ना? जगह को अधिक करता है, तब फिर की करेगा? वही खातिर में मुसलमान आए। तो आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इतना बड़ा आंदोलन है, चुनाव भी है बिहार में। हाँ, बिहार में चुनाव की खातिर है। हाँ? चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तमाम यहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुख्तार आलम रियाजी है। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट अररिया से आया हूँ। अच्छा, कितनी भीड़ आ जाएगी, क्या अनुमान है आप लोगों को? देखिए, ये तो भीड़ का अनुमान लगाया नहीं जा सकता, कितने तादाद में लोग आए हुए हैं वो आप खुद ही देख अपने कैमरे के जरिए से दिखला सकते हैं कि लोगों का कितना जम्मे गफीर है, भीड़ है। इस तरमीमी वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? खगड़िया से आए। अच्छा, युवा आप लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है, क्या इस आंदोलन से आप सरकार को मजबूर कर पाएंगे कि बिल को वापस ले ले? क्यों नहीं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं हम लोग। सब गांधी मैदान में आए हैं, पटना में देख रहे हैं सब मिल के, और ये हम कामयाब होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप किस लड़ाई में कौन कौन आपके साथ है? देखिए, बहुत मंचों से हमने तेजस्वी यादव को बोलते सुना है आपके समर्थन में, पर हमने प्रशांत किशोर की आवाज उस कदर नहीं सुनी है। आप लोग अपने दिल की बताइए, क्योंकि चुनाव है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग जिसके साथ जाएंगे उसको भी कहीं ना कहीं आपके साथ आना पड़ेगा। कि क्या लगता है, कौन है? लालू यादव मुसलमानों के साथ हमेशा रहा है, इसीलिए उसका बेटा भी मुसलमानों के साथ हमेशा देता आ रहा है। इसीलिए लालू यादव का बेटा आया। प्रशांत को तो वोट काटने के लिए वो राजनीति में आया है। मुसलमानों का गद्दार है प्रशांत किशोर। गद्दार है? हाँ गद्दार है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के अंदर स्टेट पे से मुसलमानों को उतार दिया था। अच्छा। वो प्रोग्राम आप लोग देखे? मैंने देखा। उसने मुसलमानों को धक्का देके भगाया है प्रशांत किशोर ने। वो कैसे मुसलमानों को क्या कहते हैं अमीर हो सकता है? वो तो कहते हैं कि आप लोगों की जितनी आबादी बिहार में 17-18% है, उसके अनुसार आपको सीट भी देंगे इस विधानसभा चुनाव में, उसी अनुसार। कुछ नहीं वो देने वाला है। भी कहना था कि मुसलमान के चुनाव के लिए जो है ये चुनाव में, ये चुनाव मुसलमान का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देता। अच्छा। खुद बोले हैं प्रशांत किशोर जी, बोला, उससे पूछा गया मीडिया के थ्रू कि आप मुसलमानों कितना वैल्यू देते हैं जीतने के लिए चुनाव, तो मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं चुनाव के लिए। आपके समर्थन में राजद है, तेजस्वी यादव, लालू यादव, उसके लिए खड़े हैं, खड़े हैं और रहेंगे। लेकिन सदन में आवाज तो ओवैसी जी ने भी खूब उठाई थी। ओवैसी जी भी है, ओवैसी जी भी है। ओवैसी के इतना बड़ा रहनुमा कोई नहीं है अभी पूरे देश में। हर चीज में वक्फ हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, मुसलमान का मुद्दा हो या दलित का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले ओवैसी। इसलिए ओवैसी वोट का हकदार होता है। हर चीज पे, हर मुद्दे पे खड़ा रहता है वो। बिहार के मुसलमानों के लिए ओवैसी कोई आवाज उठाते हैं? सबके लिए आवाज उठाते हैं, खाली मुसलमान के लिए नहीं उठाते हैं, दलित के लिए भी उठाते हैं। हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलते हैं, वो एक के लिए काम नहीं करते हैं। उसके जैसा नेता कोई नहीं है।
देखिए एक और नाम है, कन्हैया कुमार का नाम भी है। कांग्रेस का मतलब जो बड़ा चेहरा बिहार में पप्पू यादव है, कन्हैया कुमार है, कांग्रेस के अपने नेता हैं। वो लोग आप लोगों के लिए कितना आंदोलन कर रहे हैं? एनआरसी वगैरह के मुद्दे पर तो कन्हैया कुमार ने खूब आंदोलन बिहार में किया था। पूर्णिया किशनगंज इलाके में इतने बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी कि सत्ता को भी हिलना पड़ गया था। इधर आपका जो सवाल है राजनीतिक पक्ष से, आज हम लोग किसके हुक्म से यहाँ आए हैं, ये आपको जानकारी है? ये हम लोग इमारत शरिया के अमीने जो मोमिन है उनके हुक्म से आए हैं। और हम लोग को राजनीतिक की बात नहीं करना है, हम लोग सत्ता पक्ष के विरोधी है और सत्ता पक्ष के विरोधी है। और वो जो हमारे कानून पे, जो हमारे धर्म पे जो चोट मारा है, उसका जवाब हम लोग वोट से देंगे, वोट से देंगे। अच्छा। अब वो देंगे किसके हुक्म पे? हम ना आरजेडी पे जाएंगे। आज हमारे पार्टी में माले एमएलए सपोर्ट किए हैं, हमारे रैली में कांग्रेस सपोर्ट किए हैं, आरजेडी सपोर्ट किए हैं, वो अपने राजनीति सेकने के लिए सपोर्ट किए हैं, हम उसको मान रहे हैं। लेकिन जो हमारे इमारत शरिया का हुक्म होगा उसके तरफ इतने मुसलमान, जो आज जो 10 लाख मुसलमान या 5 लाख मुसलमान, आप अपना गिनती कर लीजिए। सरकार के पास यंत्र है कि आज मोदी जी का रैली आया हुआ था झंझारपुर में, वो अपना सर्वे कर लिए, हमारे पास इतना जनसंख्या आया था, 1 लाख कुर्सी लगा हुआ था, लेकिन ऐलान क्या किए? 10 लाख। हमारे पास उतनी है नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारा जनसंख्या खुद दिखा रहा है कि आज इतने मुसलमान यहाँ पे गांधी मैदान भरने के लिए आए हैं। इतनी गर्मी में हमारे इमारत शरिया का जो हुक्म होगा और जो पार्टी हमारे साथ खड़े रहेंगे, उस पार्टी को हम लोग वोट देंगे, उस पार्टी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग राजनीतिक सेकने के लिए नहीं आए हैं। और आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि ना आरजेडी यहाँ हम लोग को बांटने के लिए जो चाह रहे हैं, या जो भी आदमी बांटने के लिए चाह रहे हैं, हम लोग इस बार बंटने वाले नहीं हैं। और इस बार हम लोग वोट के हिसाब से उनको चोट देंगे और उसकी कुर्सी को उतारेंगे। और ये पटना नहीं, ये इमारत शरिया का हुक्म है कौन कौन राज्य से? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इतने जगह से है। तो अभी तो बिहार में चुनाव है। अगर नीतीश कुमार जी अगर सही में हम लोग के रहनुमा होते, नीतीश कुमार अगर किए रहते, तो आज 240 सीट लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार थोड़ा सा जो खिसका लेते ना, तो उसकी कुर्सी जो है ना डलमला कर गिर जाता, और वो अमित शाह, वो मोदी गिर जाता, उतना सीना तान कर नहीं विधानसभा लोकसभा में बोल लेता, गिर जाता। लेकिन नीतीश कुमार हमारे साथ, नायडू क्या किया आंध्र प्रदेश में? नायडू बोले कि मंच से बोले, हमारे जो इससे पहले जो रैली हुआ हर जिला में हुआ इमारत शरिया के हुक्म से, और जब जब कानून पास हुआ हर जिला में, हर स्टेट में हुआ, वहां पे नायडू जाकर बोले कि मुसलमानों तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या किए? अंदर से सपोर्ट कर दिए, बिल को पास करवा दिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि नहीं हम फला जगह गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार आपका साथ दिया, लेकिन वक्फ मामले में आपका साथ नहीं दिया। वक्फ मामले में साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? अब वो पलटू है ना, इसलिए पलटू है कि एक बार देख लीजिए, वो आज 20 साल से है, वो अपना रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि हमने 20 साल सत्ता पे रहे, मुख्यमंत्री रहे, इतना बार हम इस्तीफा दिए और इतना बार हम मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, तो वो तो अपना रिकॉर्ड बना ले। अब वो भसिया गए हैं, हम लोग के देहाती भाषा में कहा जाता है भसिया गए हैं, यानी कि थोड़ा दिमाग उसका संतुलन। आप लोग भी न्यूज में देखते होइएगा, कितना जगह देखते हुए कैसा कैसा भाषण देते हैं। आपकी सही बात है कि भैया आपका समर्थन नीतीश कुमार ने सदन के अंदर लोकसभा में नहीं किया है, तो अभी वोट की चोट उनको करेंगे, ठीक बात है। लेकिन जब आप किसी के विरोध में वोट करेंगे तो क्या नोटा दबाएंगे या फिर किसी को वोट करके सत्ता में लाएंगे कि आपके कानून में वो परिवर्तन लाए? इस सवाल का जवाब हम आपको पहले ही बता दिए कि हम लोग किसी पार्टी के बहकावे में नहीं जाएंगे। इमारत शरिया के हुक्म के आधार पर, इमारत शरिया का हुक्म नहीं आया है। आएगा। आज जो रैली हुआ है वो रैली अभी दिखावा है, ये अभी झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। नवंबर में चुनाव है, नवंबर में चुनाव है, और ये झांकी दिखा रहे हैं। ओ बाबू नीतीश कुमार, ओ बाबू लालू यादव, ओ ओवैसी साहब भी जाते हैं, ओवैसी साहब भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करते हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। लालू यादव को भी हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक को लेकर चलते हैं, आप महागठबंधन बना रहे हैं। ओवैसी साहब का जो है अख्तरुल इमाम साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, खुलेआम मंच से बोला है कि आप अगर सीमांचल में लेना चाहते हैं, सीमांचल में 5 सीट लिए हुआ था ओवैसी साहब, ये मुसलमान का वोट को बांटने के लिए चाह रहा है, बांटना नहीं है। 5 सीट लेकर जीते हुए थे ना, 4 सीट भाग आए। ओवैसी साहब का 4 सीट आरजेडी मिला लिए,
इस बार खुले मन से अख्तरुल इमाम साहब बोले हैं कि आप हमें हिस्सेदारी दीजिए, हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ। ओवैसी साहब यह भी बोले हैं कि हम हर चीज को सहने के लिए तैयार हैं, मुसलमानों के लिए और दीन के लिए हम सहने के लिए तैयार हैं, उनके साथ समर्थन के लिए। अभी भी हम आपके माध्यम से कहते हैं कि तेजस्वी जी अभी आप सुधर जाइए, अभी भी आपके पास मौका है, आप गठबंधन कर लीजिए और हमारे इमारत शरिया का हुक्म हो गया तो हम लोग वोट गिराएंगे। अगर हुक्म हो गया नोटा का तो इस बार नोटा ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने जोश और खरोश के साथ ये मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए गांधी मैदान में। इनकी आवाज बता रही है कि इस चुनाव के जरिए भी वो अपनी ताकत दिखाएंगे, अपने आंदोलन के जरिए एक ताकत तो उन्होंने आज दिखा ही दी है। अब तमाम पार्टियां तय कर लें कि उनको इनके साथ सड़क पर उतरना है या फिर चुनाव में इनके समर्थन को न लेते हुए इनको मजबूर करना है कि ये नोटा दबाए। लेकिन हम लोग एक चीज बताएंगे, हम लोग हिंसा का साथ नहीं देंगे। ऐसा कोई सवाल हमने किया ही नहीं। एकदम शांतिपूर्ण से बिल्कुल ऐसा कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि हमने खुद देखा बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पटना में हुआ है और जो ताकत यहाँ दिख रही है ये एकजुटता की ताकत है जो हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और ये तस्वीर बता रही है कि गांधी मैदान से इस चुनावी शंखनाद को मान लिया जाए, क्योंकि ये पहली बार हमें दिखा है जब किसी चुनावी कार्यक्रम ना होने के बावजूद लोग इतनी बड़ी तादाद में जुट गए हैं पटना में। अब सोचिए कि अगर ये कोई चुनावी कार्यक्रम होता तब इनकी संख्या और कितनी ज्यादा हो सकती थी। खैर देखते हैं कि आगे इनके आंदोलन में और कौन इनके साथ खड़ा होता है। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। नमस्कार।